आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक न्यू मानवा जिसका नाम है हेवनली मून। जो किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कुछ लाशों का डेथ और एक आवाज आती है, मुझे विश्वास है मैं जिंदा वापस आऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, आई विल नेवर डाई, मुझे यकीन है मैं इसे करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक दूसरे को मार रहे रहते हैं और कोई चिल्ला के कहता है सभी लोग आगे बढ़ो, डरने की कोई बात नहीं है। वांग उस स्क्वाड लीडर मैगी यहाँ है और हमें उस स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो अपने आयरन बेड पर थूकते हुए बोलता है कि हाँ थियो सही था, उसने कहा था कि सब लोग नॉर्थ गेट पर ही रहेंगे। शुक्रिया उसके स्कीम का कि कुछ लोग ही बाकी है और सबको ख़त्म कर दो तो सबको रिवॉर्ड मिलेगा और सब हमला कर देते हैं। कुछ दूर एक ब्लास्ट दिखाया जाता है, कोई चिल्लाकर कहता है कि ये एक मुरीम मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट है और वो मुरीम मार्शल आर्टिस्ट होता है जो 2 जन पर हमला करके स्क्वाड लीडर की तरफ बढ़ जाता है और वांगू स्क्वाड लीडर को रिएक्ट करने से पहले उसके पास आकर मुक्के उसके पेट पर मार देता है। और हमें बताया जाता है उस किल का नाम रहता है क्रिस्टल पावर 1000 फिस्ट और दूसरे मुक्का जमीन पर मारता है। फिर बताया जाता है वॉइड गेट सुपरसोनिक पंच जिससे जमीन सेटर हो जाती है। हाँ, फिर दिखाया जाता है जो वांगू स्क्वाड लीडर होता है उस पंच से पीछे गिर जाता है। तो हमें उस मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो मार्शल आर्टिस्ट अपने दाएं बाएं देखता है और राइट साइड एक ऊंट पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है। मैं हूँ जिन हुआंग का सबसे बड़ा बेटा हूँ जो जोनसंग परिवार जिन वोंग का उत्तराधिकारी हूँ। ये हमारा जगह है, यहाँ आकर हमारे लोगों को मारने की हिम्मत आखिर कैसे हुई। और उन सारे सेनाओं की तरफ उंगली दिखाकर कहता है नॉर्थन क्लैन की विरोधी सेना ये देशद्रोह से अलग नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप लोग भी सैनिक हो जिन्हें जबरन इस बैटलफील्ड में घसीटा गया है, फिर भी मैं एक ऑनरेबल मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण मैं आपको एक आखिरी मौका दूंगा। अभी यहाँ से चले जाओ तब तुम अपनी जान बचा सकोगे। फिर सब लोग उस जिनवोन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वह अच्छी तरह से जानता है। एक छोटे उम्र में वह सिन्वा के स्टेज तक पहुंच गया। सिन्वा के स्टेज का मतलब भगवान के बराबर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने एक पंच के साथ स्क्वाड लीडर को उड़ा दिया। जिनवो कहता है यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस जगह के लाशों का हुआ है। और जो लोग लड़ रहे होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि तो वो ऊपर जाकर बॉस के साथ क्यों बात कर रहा है। मैंने सुना था कि जितना वो मार्शल आर्ट को पसंद करता है उतना दिखावा भी करना पसंद करता है। मुझे लगा था कि यह सब अफवाह झूठ है पर अब लगता है वह अफवाह सही था। तो जीवन कहता है कि मुझे पता है तुम इस वॉर से बाहर जाना चाहते हो, अब वापस जाओ और वहाँ लौट जाओ जहाँ तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं भी किसी को मारना नहीं चाहता। तो फिर कोई उठा है और कहता है कि हाँ परिवार। एक सैनिक को दिखाया जाता है, वो सैनिक कहता है हाँ वापस उनके पास। वो अपने भाले को पकड़ता है तो सभी उसकी तरफ क्रीपी स्माइल के साथ उससे देखने लग जाते हैं। जब जीवन पीछे मुड़कर देखने लगता है तो वो सैनिक अपने भाले को उसके पेट में घुसाकर आर पार कर देता है और कहता है कि किसी भी कीमत पर। और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, वही हमारा मेन कैरेक्टर है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी जान देकर उसे चुकाना होगा। जीवन उसकी तरफ घूमता है और कहता है कि तुम कमीने और उस पर हमला करने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे कंधा मारता है और दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और सब लोग कहने लग जाते हैं कि उसने कर दिया। चोंगवन ने जिन हुआंग के क्लैन के बेटे को मार डाला और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है कि उसका नाम चोंगवन है। और सब फिर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम ये लड़ाई जीत जाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा। और चोंगवन उस पर चढ़कर बाजू से पत्थर पकड़कर जिनवोन के मुंह पे मार देता है और हाफते हुए कहता है मैं जिंदा लौटूंगा, मेरा इंतजार करना पिताजी और मेरी छोटी बहन।
उसके बाद वांगू आर्मी कैंप को दिखाया जाता है। कोई कहता है हा 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 खिड़की के किनारे पे लटके हुए और भूखे मरते हुए, और कहता है जहरीले कमीने, ये एक ऐसी योजना थी जो सिर्फ तुम ही बना सकते थे। और क्या हमारे एमसी को खाते हुए दिखाया जाता है और कोई उसके पास आकर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, ऐसा लग रहा है कि वे दिन पास आ रहा है जब ली थियो वांगू क्लैन का मास्टर बनेगा। वो हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये वांगू क्लैन का चीफ स्टाफ थियो है। चोंगवान कहता है कि मेरा इनाम कहाँ है। जो ली थियो होता है वो बोलता है कि रिवॉर्ड मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं आज सैनिक को एक दावत दूंगा ताकि वे एम्पर से नाराज ना हो। हम और हमारा चोंगवान के पाई के पास एक खून से लगा थैला दिखाया जाता है और वो कहता है वो नहीं, मैं आपने मुझसे कुछ और वादा किया था। अगर मैं जिन हुआंग के 20वें सक्सेसर का सर लाकर आपको दूंगा तो आप मुझे आज़ाद कर देंगे। थियो अपने पाई को उठाकर उसके कंधे पे मारते हुए कहता, अरे मैंने तुमसे कहा था कि मुझे दूसरा हुआनसुक कहो। मुझसे इतनी लापरवाही से बात मत करना, और तुम्हें वर्ल्ड स्लेव के रूप में बेच दिया गया है और अब तुम मुझसे आज़ादी मांग रहे हो। और सब उसे हैरानी से देखने लग जाते हैं। और थियो कहता है वर्ल्ड स्लेव को बैटलफील्ड में मरना भी आज़ादी नहीं है, और ये बात भी है कि तुम इतने सारे एनिमी मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिए, ये काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि ये मेरी योजना बिल्कुल परफेक्ट थी। और हमारे एमसी को एक लकड़ी के खंबे पर उठाकर उसका गला दबाने लगता है और कहता है मेरी योजना के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। सुन बे हरामी, चाल चलना तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है। क्या तुम्हें लगा था जो अपनी किस्मत को नहीं निपट सकता वो किसी एक्सपर्ट को क्या हरा देगा? तुम्हें बस एक कुत्ते की तरह मेरा हुक्म का पालन करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होंगे। अब चुपचाप नीचे पड़े रहो। और हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे गिरा देता है और कहता है कि उस हरामी को जेल में डाल दो अगले बैटल तक। और हमें वांगू स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है और वो कहता है कि जेल तो वांगू क्लैन के कैदियों से भरा हुआ है। और तिहो कहता है ओ ऐसा है क्या, तो फिर उसे बेसमेंट वाली जेल में डाल दो जब तक वो फिर से एक वफादार कुत्ता ना बन जाए। और स्क्वाड लीडर कहता है ठीक है सेकंड से वांग। तिहो कहता है आज़ादी, तुम बेवकूफ़, अगर भागना चाहते हो तो करके देख ले। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो नीचे गिरा हुआ होता है। और हमें एक हफ्ते के बाद दिखाया जाता है कोई चिल्लाकर कहता है आग, मेन बिल्डिंग में आग लग गई है। कौन सा हरामी था जिसने बिल्डिंग में आग लगा दी? और हमें कोई जंगल की तरफ से एक बंदे को दिखाया जाता है कि वो कुछ कंधे पर लेकर भाग रहा होता है। और हमें अच्छे से दिखाया जाता है कि वे हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो अपने ऊपर किसी को रजाई में लपेट कर भाग रहा होता है और हाँफते हुए कहता है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ साले हरामी। और अचानक उस पे हमला हो जाता है और वे भागने लग जाता है। कोई उसका नाम कहता है वे चोंगवान हरामी मेन बिल्डिंग को जलाकर भाग गया, तुम जेल से कैसे भाग निकले? और जो हमारा मेन कैरेक्टर है एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है क्या तुम मुझे एक साथी सिपाही समझकर जाने नहीं दे सकते? और वो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल ही बकवास है, अगर तुम्हें नहीं पकड़ा तो हम मारे जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखता है और आगे देखता है तो उसके साइड से एक बंदा हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको उस कम्बल में जो बूढ़े आदमी को लपेटा हुआ होता है उसे उठाकर सीधा उस बंदे के पेट पे मार देता है और उस बंदे को नीचे गिराकर उसके चेहरे पे एक लात मार देता है और वो बंदा वही मर जाता है। और 3 लोग उसके पीछे से हमला कर देते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर पहले हमले को डॉज कर लेता है और पीछे कम्बल में से तीर को निकालते हुए गर्दन पे मार के आगे बढ़ जाता है। और एक ओल्ड मैन उस पे जंप कर अपनी चाकू से हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे मार देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी उंगली मोड़ देता है और अपने कंधे पर से चाकू को निकालकर उस ओल्ड मैन के चेस्ट पर कट मार देता है। और उसका तीसरा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को पेड़ से जाकर भिड़ा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर वे उसका गर्दन को दबाकर उसको मार देता है। यह
और ये सब देख के वो बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको बहुत मारता है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है कि उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और वो ओल्ड मैन खांसते हुए कहता है, तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे, चाहे तुम जितनी दूर भाग जाओ, टीहो को तुरंत पता चल जाएगा। और खांसते हुए कहता है, परिवार, हाँ हाँ हाँ, कौन सा परिवार, मुझे पूरा यकीन है वे सब मर चुके हैं। और हंसने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और उनकी तरफ देखता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा बूढ़े आदमी, तुम्हारी वजह से मैं भाग पाया, लेकिन जिंदा सिर्फ मैं ही हूँ। और हमें 5 साल पहले का दिखाया जाता है एक गांव, जहाँ एक किसान खेती कर रहा होता है और वो किसान कहता है, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भाप वाले चावल नहीं खाने? और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, रुको ज़रा पापा, हो गया, बस थोड़ा सा ही बाकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर के पिता उसे कहते हैं, तुम्हारे पापा परिवार का पेट भरने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और कोई हमारे मेन कैरेक्टर को भैया कहकर बुलाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है। उसकी बहन चोंगयुम ओपा कहकर बुलाती है और कहती है कि तुमने बहुत सारे मूली निकाले। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, उससे भी ज़्यादा। और उसका पिता कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, मुझसे ज़्यादा? और उसकी बहन उसके पूछती है, ये क्या है? और हमारा मेन कैरेक्टर उससे डॉल को दिखाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे चॉनसेंग, तुम्हारा ओपा ने इसे कई दिनों तक लगाकर बनाया है। और उसके पिता अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये बेवकूफ बच्चे किस पर गए हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये अजीब है? और उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं, ओपा ने ये मेरे लिए बनाया है, चाहे ये कितना ही बदसूरत है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी, शुक्रिया ओपा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। तो उसकी बहन कहती है, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, छुप जाओ, चॉनसेंग ओपा तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो उसकी बहन कहती है, तो मैं छुपने जा रही हूँ। और हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर एक ग्रेव के सामने खड़ा होता है और पीछे से ग्रैंडमा कहती है, चोंगवान, तुम्हारे गायब होने के बाद तुम्हारे पिता गवर्नमेंट ऑफिस गए थे और तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका सामना बैंडिट से हो गया था और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे जिंदा लौटोगे। हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरी बहन का क्या हुआ? और फिर रोते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड? उसके बाद हमें मॉक्सिंग फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ व्यापारी अपने सामान को बेच रहे होते हैं और लोग बात कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि आज चोंगसेंग आज किसी दावत में शामिल हो रही है। क्या इसका मतलब है कि म्योंगवुल भी उस दावत में होगी? मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सब कुछ सुनते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद हमें गवर्नमेंट ऑफिस का दिखाया जाता है और जो गार्ड होता है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, उसके पिता के मरने के बाद वह अकेली रह गई थी, किसी ने उसे गवर्नमेंट ऑफिस से ले लिया था। उसने कहा था कि उसे एक अमीर घर में नौकरानी के तौर पे बेचेगा, पर उसके बाद वो कभी नहीं दिखी। और वो सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उधर से जाने लगता है और उसके साइड से एक कारवा गुजर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, चोंगसेंग प्लीज जिंदा रहना, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें ढूंढने, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं सबसे अच्छा काम यही कर सकता हूँ, तुम्हें ढूंढना, चाहे तुम कहीं भी छुपी हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस कारवा की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है, मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरी बहन हो। और उस कारवा के इधर देख के चिल्लाता है, रुको, और सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो लड़की भी पलटकर उसकी तरफ देखती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे चोसेंग कहकर बुलाता है और कहता है कि तुम चोसेंग हो, सही? और उसकी साइड की औरत कहती है, क्या हुआ म्योंगवुल? और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ हैरानी के साथ देखती है और कहती है, गरीब। और हमारे मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जिस किसी को भी ये वीडियो पसंद आई हो वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट भी लिख देना।